एक और डी फैमिली का मेंबर रिवील हो चुका है। हमारा आयरन रोबो इमित ने अकेले ही एल्डर्स को रोक के रखा है और एटलस सबसे बैडस वेगापंक बन चुकी है। वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है और उसी के साथ आ गया हूँ मैं आप लोगों के साथ चैप्टर डिस्कस करने। बात करें चैप्टर की तो इस कवर पे हमें देखने को मिलता है हमारा डेंजिरो जो कि किवी का दाइमियो बन चुका है। चैप्टर कवर में वो उन बच्चों को पकड़े हुए है जो कि यामातो पे पत्थर फेंक रहे थे। वापस आते हैं चैप्टर पे तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से जो कि 26 साल पुराना, और ये फ्लैशबैक की लोकेशन है पंख हजार्ड। ये उस टाइम की बात है जब पंख हजार्ड एक हरा भरा पीसफुल गवर्नमेंट रिसर्च आइलैंड था। ये वही आइलैंड है जहाँ काइदो और किंग के पावर्स पे रिसर्च की जा रही थी, उनके पावर्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश में। पंख हजार्ड पे हमें दो लोग बात करते दिखते हैं, जिसमें से एक है हमारा वेगापंक और दूसरा रॉबिन के स्टेप डैड। दोनों ही ग्रेट माइंड से अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के, बट प्रोफेसर क्लोवर वेगापंक से हेल्प मांगता है वॉइड सेंचुरी की रिसर्च के लिए। क्लोवर को पता था वेगापंक दुनिया का स्मार्टेस्ट पर्सन है जिसकी नॉलेज किसी स्पेसिफिक फील्ड से लिमिटेड नहीं है, बट वेगापंक क्लोवर को मना कर देता है ये कहते हुए कि वो अब गवर्नमेंट के लिए काम करता है और वो उनके पॉलिसीज के खिलाफ नहीं जाना चाहता। वेगापंक क्लोवर को समझाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर है तुम पे और तुम इसलिए फ्री घूम पा रहे हो क्योंकि वो लोग इस तलाश में हैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे एसोसिएट्स को भी एक साथ पकड़ पाएंगे। क्लोवर को डेफिनेटली ये सब रिस्क के बारे में पता होगा और वो गवर्नमेंट से हर वक्त एक कदम आगे रहता होगा। क्लोवर वेगापंक को अपने भाई के बारे में बताता है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्लोवर के सामने ही मार दिया था। उसका गुनाह बस इतना था कि उसके नाम में लेटर डी था। फिर क्लोवर अपना रियल नेम क्लाइमो डी क्लोवर के बारे में वेगापंक को बताता है। उस दिन क्लोवर ने अपनी जान बचाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट से झूठ बोला था। उसने अपने ही भाई को अपना दोस्त बता दिया जस्ट टू लिव। उस टाइम पे आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन क्लोवर के माइंड में क्या चल रहा होगा। क्लोवर वेगापंक से क्वेश्चन करता है कि क्या कोई बस अपने फैमिली लिनिएज और अपने नाम के कारण मरना डिजर्व करता है। ये हार्श क्वेश्चन भी वेगापंक को क्लोवर की हेल्प करने के लिए मना नहीं पाता है और वेगापंक क्लोवर की हेल्प करने से मना कर देता है। ये बोल के जब वेगापंक पंख हजार्ड के अंदर जा रहा था उसी टाइम वेगापंक को क्लोवर के लास्ट वर्ड्स सुनाई देते हैं। वेगापंक, आई विल सॉल्व इट, जस्ट वेट, आई कैन हियर ए वॉइस कमिंग फ्रॉम द पास्ट। ये थे क्लोवर के लास्ट वर्ड्स वेगापंक को। इन वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्लोवर को जॉय बॉय के रिटर्न के बारे में पहले से सब कुछ पता था। सीन कट टू 22 ईयर्स एगो ओहारा इंसिडेंट के बाद। इसमें सीजर वेगापंक को ओहारा के बारे में बताता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे एक बस्टर कॉल में एलिमिनेट कर दिया गया। इस बात से सीजर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट वेगापंक को ओहारा इंसिडेंट ने डीपली हिट किया। क्लोवर चोज डेथ ओवर हिज ड्रीम्स और वेगापंक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर से वेगापंक की स्पीच कंटिन्यू होती है और हमें जेफ का रिएक्शन भी दिखता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जो ग्रुप एगहेड पे फंसा हुआ है वो लोग अपना एस्केप प्लान कर रहे हैं, बट देयर इज अ मैसिव प्रॉब्लम। लिटरली जब तक नुजूरो को कोई इंगेज ना करके रखे तब तक स्ट्रॉ हैट क्रू एस्केप नहीं कर सकते। पिछले चैप्टर में जोरो ने नुजूरो के साथ क्लैश करके उसे थोड़ा दूर भेज दिया था, बट गांधी जी हमेशा के लिए दूर रहने वाले हैं नहीं। वो स्ट्रॉ हैट्स की शिप पे फर्स्ट चांस मिलते ही अटैक कर देगा, तो नुजूरो को आखिर रोके तो रोके कौन। वहीं पे एंट्री होती है हमारे एटलस की और ये पहले से ही मन बना के आई है कि इसे क्या करना है। शिप पे आते ही एटलस लिलिथ को एक पंच मार के नॉकआउट कर देती है और फिर उसके सर के पास कोई बटन क्लिक करती है जिससे शायद वेगापंक शट डाउन हो जाते हैं। ये करने से यॉक अब लिलिथ की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगी और स्ट्रॉ हैट्स बिना कोई प्रॉब्लम के एस्केप कर पाएंगे। अब एक ही ऑब्जेक्टिव बचता है, सेंट इथन बैरन वी न्यूजूरो। इस मॉन्स्टर को कौन संभाले, बट एटलस के कुछ अलग ही प्लान थे। एटलस ने बोला व्हाई फियर व्हेन शी इज हियर। स्ट्रॉ हैट्स कूदे बर्स्ट की तैयारी में लग जाते हैं और एटलस अपने वेगा बूट्स को फुल बूस्ट करके वीनस को जाके पकड़ लेती है। इस ट्राई में वीनस उसका हाथ जरूर काट देता है, बट एटलस भी पीछे नहीं हटी और वो गांधी के बॉडी को जाके पकड़ लेती है। इधर स्ट्रॉ हैट्स कूदे बस की तैयारी करते हैं और उधर एटलस नुजूरो को लेके दूर चली जाती है। उसका गोल है वीनस के साथ साथ खुद को एक्सप्लोड कर लेना और वो ऐसा ही करती है। पेड्रो की तरह ही एटलस भी खुद को सैक्रिफाइस करके स्ट्रॉ हैट्स के लिए सेफ एस्केप गारंटी करती है। एटलस के फाइनल मोमेंट्स में भी वो स्माइल कर रही थी। व्हाट ए वे टू गो। एटलस विल बी रिमेंबर्ड एज द मोस्ट बैडेस्ट वेगापंक बाय अस फैंस। कट टू लूफी एंड जायंट्स। आयरन रोबो को एक्शन में देख के लूफी और जायंट्स ऐसे एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे कि बच्चे सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्मर टॉयज को देख के होते हैं।
आयरन रोबो लूफी से बात कर रहा है, बट इनकी बातों को सिर्फ लूफी सुन पा रहा है। आई थिंक लूफी अपनी वॉइस और पॉल सिंग्स के कारण इससे बात कर पा रहा है, जस्ट लाइक मोमो जुनिसा से बात करता है। रोबो लूफी को जॉय बॉय कह के एड्रेस करता है और बोलता है कि वो बहुत खुश है उससे मिलके। बट हमारे लूफी को घंटा पता नहीं है कि जॉय बॉय कौन है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है कि रोबो किससे बात कर रहा है, और इस पे आयरन रोबो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे जोरो और उसप इस सीन में नामी पे रिएक्ट कर रहे हैं। आयरन जाइंट बोल रहा है कि वो पहले की तरह फिर से वापस आ गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो जॉय बॉय के लिए फिर से फाइट कर सकता है। वो जॉय बॉय यानी हमारे लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डर्स के सामने एक शील्ड बन के खड़ा हो चुका है। ये सब हो ही रहा था कि जुपिटर एंशिएंट रोबो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट हमारा रोबो भी कुछ कम नहीं है। वो भी फ्रैंकी के वेपन्स लेफ्ट जैसा कुछ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो अटैक देखने को नहीं मिलता है क्योंकि 900 साल से पड़े रहने के कारण इसके वेपन्स यूजलेस हो चुके हैं। बट जुपिटर रुकता नहीं है, वो हमारे रोबो पे अटैक कर देता है और उसका लेफ्ट वाला हाथ खा जाता है, बट रोबो उसको अपने राइट हैंड से रोक के रखे रहता है। इसी अपॉर्चुनिटी को देख के सैटर्न जुपिटर की बॉडी पे जंप करके डायरेक्ट जायंट्स की शिप पे चला जाता है। इस चैप्टर के फाइनल पैनल में हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रॉ हैट्स की शिप सी पहुंचने ही वाली है, कुछ ही देर में वो लोग पानी में लैंड करने वाले हैं। वहीं पे यॉर्क को ये लग रहा है कि सारे वेगापंक्स मर चुके हैं और वो अकेली बची है। अब बस एल्डर्स से पीछा छुड़ाना और फिर स्ट्रॉ हैट्स एगहेड एस्केप कर पाएंगे। बट आई डोंट थिंक ये इतना सिंपल होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली ओडा के एक एडिटर ने रिवील किया है कि एगहेड में अभी भी एक और मैसिव चीज होनी बाकी है और वो कुछ भी हो सकता है। फाइनल पैनल में हमें रोबो मिलता है जो कि वारकुरी और जुपिटर को रोक के रखे हुए हैं एंड ही इज अबाउट टू डू समथिंग। कोई मूव या अटैक या फिर कुछ और, वो हमें नहीं पता। उसे जॉय बॉय की बात याद आती है और वो जॉय बॉय से क्वेश्चन करता है कि क्या इसी टाइम की बात वो कर रहा था एंड कैन आई यूज इट। अब ये क्या यूज करने की कोशिश कर रहा है वो तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। तब तक के लिए हम लोग बस गेस ही कर सकते हैं। वेगापंक का स्पीच फाइनली एंड हो चुका है और उसने जाते जाते फिर से गोल्ड रॉजर की बात की है कि कैसे गोल्ड रॉजर और उसके क्रू को सारी हिस्ट्री और वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है। और चैप्टर एंड में हमें कुछ प्रिजनर्स के रिएक्शन मिलते हैं जो कि गोल्ड रॉजर के नेम में डी के बारे में जानकर सरप्राइज दिख रहे हैं। एगहेड में और क्या ट्विस्ट आने वाला है? क्या स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से बच के निकल पाएंगे? व्हाट इज दैट इंसिडेंट जिसके बारे में ओडा का एडिटर बात कर रहा था? वो सब तो हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपको YouTube पे ऐसे ही वन पीस कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे 99% व्यूअर्स मेरे चैनल से सब्सक्राइब ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।